हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट उमेश आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वेस्ट बंगाल के कैपिटल कोलकाता सिटी के एक ऐसे रहस्यमय कहानी के बारे में जिसने चाहत और सच्चाई के दो पहलुओं को उजागर किया। कैसे किसी चीज़ की चाहत हमें सच्चाई से अनदेखा कर सकती है और कैसे हम उसे पाने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही कहानी के बारे में जहाँ एक लव स्टोरी कब और कैसे ना भुलाए जाने वाले खौफनाक एहसास में बदल गई। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। मधुर बंगाली संगीत के साथ गुनगुनाती देबुलेना बनर्जी गीले बाल सुखाते हुए बेडरूम में आई। देबोलिना को रात में फ्रेश होके सजने संवरने की आदत थी, क्योंकि ऑफिस और काम के चक्कर में वो खुद को टाइम दे ही नहीं पाती थी। देबुलिना एक अनाथ लड़की थी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो कोलकाता के ही एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी। वहीं से उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और आज एक अच्छी कंपनी में जॉब करती है। देबोलिना दिखने में बहुत ही सुंदर औरत थी। माथे पर पूरे चांद जैसी लाल बिंदी, लंबे बाल और वाइट बंगाली साड़ी, टिपिकल बंगाली पहनावा। तभी रेडियो पर कोई न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हो रही थी। अचानक आग लगने से पूरी बस जलकर राख हो गई है। न्यूज़ सुनते ही देबोलिना के कान खड़े हो गए, क्योंकि देबोलिना और उसका दोस्त हमेशा बस नंबर L16 से ही ऑफिस आया जाया करते थे और आज शाम को भी वो इसी बस से घर वापस आई थी। आग में मरने वालों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। गौरी मुखर्जी, उम्र 34 साल। रेडियो पे न्यूज़ चल रही थी, तभी अचानक किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई। देबोलिना किचन की तरफ दौड़ी। देखा तो बिल्ली ने सारा दूध और बर्तन गिरा दिया था। बिल्ली को पुचकारते हुए देबोलिना ने किचन साफ किया और बस वाली न्यूज़ को बिना सुने ही सीधे बेडरूम में सोने चली गई। अगली सुबह देबोलिना बहुत लेट उठी। नहा धोकर ऑफिस जाने के लिए बस स्टॉप पहुंची। तब उसको याद आया कि कल शाम के बस इंसिडेंट्स के बाद आज तो उसको MG रोड जाने के लिए कोई बस मिलने से रही। आज तो टैक्सी से ही जाना पड़ेगा, ये सोचकर देबोलिना मेन रोड पर पहुंची। 20 मिनट तक टैक्सी को हाथ दिखा के रोकने पर भी कोई टैक्सी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। देबोलिना जैसे तैसे करके पैदल ही ऑफिस पहुंची। ऑफिस पहुंचते ही जैसे देबोलिना का चेहरा खिल उठा। तरुण ऑफिस पहुंच गया होगा, ये सोचकर वो हमेशा की तरह तरुण को गुड मॉर्निंग विश करने के लिए उसके केबिन के पास पहुंची। तरुण विश्वास, देबोलिना का बेस्ट फ्रेंड, MBA इन मार्केटिंग मैनेजमेंट और SR इंडस्ट्रीज़ में एज ए मार्केटिंग टीम हेड और देबोलिना का इमीडिएट बॉस भी। शायद वो तरुण से मन ही मन बहुत प्यार करती थी। शायद आज भी वो तरुण से अपने प्यार का इजहार करने वाली थी, इसलिए वो आज बहुत खुश थी। वैसे देबोलिना ऑफिस में तरुण के अलावा ना ही किसी से बात करती थी और ना ही किसी के साथ घुलती मिलती थी। वो और तरुण बस वही उसकी लाइफ थी। वो तरुण के केबिन के पास पहुंची तो देखा तरुण अभी तक ऑफिस आया ही नहीं था। उतरा हुआ चेहरा लेके वो अपने काम करने बैठ गई, पर उसकी नज़र अभी भी तरुण के केबिन की तरफ ही टिकी हुई थी। सुबह से शाम हुई, पर आज ना ही तरुण ऑफिस आया और ना ही उसका कोई फ़ोन आया था। देबोलिना ने कई बार तरुण को फ़ोन लगाए, पर हर बार फ़ोन स्विच ऑफ होने का रिप्लाई आता। शाम को ऑफिस से निकलते ही देबोलिना सीधे तरुण से मिलने उसके अपार्टमेंट पहुंची। उसने बहुत देर तक डोरबेल बजाई, पर किसी ने डोर ही नहीं खोला। देबोलिना ने इधर उधर देखा तो डोर के एक साइड में न्यूज़पेपर और दूध की थैली पड़ी हुई थी। उसने मन ही मन सोचा, न्यूज़पेपर और दूध की थैली बाहर ही पड़ी है, इसका क्या मतलब? क्या तरुण कल से घर आया ही नहीं? कहाँ गया होगा तरुण? वही सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। सवालों के जवाब ढूंढते हुए देबोलिना को याद आया कि
कि कल शाम को ऑफिस में कोई अर्जेंट फाइल आने के कारण तरुण को घर जाने में लेट होने वाला था। बस के बारे में याद आते ही जैसे उसकी धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि तरुण भी बस नंबर L16 से ही ट्रैवल करता था और कल शाम को ही उस बस का भी एक्सीडेंट हुआ था। कहीं तरुण, ये सोच मन में आते ही उसने जल्दी जल्दी से वही रखा न्यूज़पेपर उठाया और बस वाली न्यूज़ को ढूंढने लगी। वो न्यूज़ रीजनल लैंग्वेज एडिशन के फ्रंट पेज पर ही छपी थी, जहाँ पर सभी मरने वाले 12 लोगों में से 10 लोगों के नाम लिखे हुए थे और साथ में लिखा था कि आग में पूरी तरह से जलने के कारण 2 लाशों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। बस इतना पता चला है कि एक लाश किसी औरत की जिसकी उम्र 25 से 27, तो दूसरे किसी आदमी की जिसकी उम्र लगभग 28 से 30 साल की आकी गई है। न्यूज़ के एंड में किसी हॉस्पिटल का एड्रेस लिखा हुआ था, जहां उन लाशों की शिनाख्त के लिए लोगों को बुलाया जा रहा था। अब देबुलेना की शंका घबराहट में बदल चुकी थी। उसने न्यूज़पेपर लिया और वो दौड़ पड़ी हॉस्पिटल जाने के लिए। पर शायद देबुलेना का आज का दिन ही खराब चल रहा था। अपार्टमेंट से बाहर निकली तो उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कोई टैक्सी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जो कि फिर से एक अजीब इत्तेफाक था। देबुलेना चलते चलते ही हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ी, ये सोचते हुए कि तरुण को कुछ ना हुआ हो, जो लाश मिली है वो किसी और की हो। पर शायद हम जो सोचते हैं हमारे साथ ठीक उसका उल्टा होता है, और वही हुआ देबुलेना के साथ। उस दिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब देबुलेना हॉस्पिटल पहुंची तो उसने देखा कि तरुण स्ट्रेचर पर पड़ी किसी लाश के पास सिसक के रो रहा था, पर दूर से पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर वो किसकी लाश थी जिसके लिए तरुण इतना रो रहा था। देबुलेना ने अपने कदम धीरे धीरे तरुण की तरफ बढ़ाए और उसने जो देखा उस पर देबुलेना का विश्वास ही नहीं हो रहा था। अपनी ही लाश को स्ट्रेचर पर देख मानो देबुलेना के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आंखों में नमी और दिमाग में कई सवाल लिए उसने तरुण को गले लगाना चाहा, पर शायद विधि का विधान ही ऐसा पलट गया था कि वो चाहकर भी तरुण को गले लगा नहीं पा रही थी। वो जैसे तरुण के पास जाती तो देबुलेना का शरीर तरुण के शरीर के आर पार निकल जाता। उसने तरुण को गले लगाने का कई बार कोशिश की। वो चिल्लाती रही कि तरुण, एक बार मेरी तरफ देखो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। पर कोई फ़ायदा नहीं। अब वो समझ चुकी थी कि वो अब कभी भी तरुण से मिल नहीं पाएगी, क्योंकि किस्मत अपना दाव खेल चुकी थी और जो 2 दिन से उसके साथ अजीब चीज़ें हो रही थी उसके भी जवाब अब उसको मिल गए थे। जिस दिन बस को आग लगी थी वो बस शाम के 6 बजे की थी। बस को आग लगने के कारण वो बस 8 बजे के राउंड के लिए फिर से आ ही नहीं पाई और तभी तरुण को पता चला कि बस में आग लगने के कारण सारी यात्री मारे गए हैं और तरुण वहीं से सीधा हॉस्पिटल की ओर चला गया और सुबह तक वही था। इधर देबुलेना उसी दिन उसी बस से ट्रैवल कर रही थी, पर दिल में अपने प्यार का इजहार करने की तमन्ना लिए बैठी हुई देबुलेना का शरीर तो एक्सीडेंट से मारा गया, पर शायद आत्मा प्यार की तड़प में भटकती रही। उसकी आत्मा ये यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि वो इस दुनिया से चली गई है। देबुलेना की आत्मा एक्सीडेंट के बाद अपने घर आई। वो सब किया जो उसकी दिनचर्या थी, बंगाली संगीत सुनते हुए अपने बालों को संवारना, उस दिन वो बिल्ली का दूध गिराना, अगले दिन ऑफिस जाते हुए टैक्सी ना रोक पाना, सब एक धोखा था, क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं बचा था।